हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हो, मैं हूँ आपकी अपनी आरपी जादू की झप्पी। जैसे कि आपने एपिसोड नंबर 2 में लास्ट आपने यही सुना था कि पीहू कॉलेज से घर की तरफ जा रही थी। तो आज शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। पीहू कॉलेज से घर जाते टाइम बहुत ही मुस्कुरा रही थी। सोच रही थी कि आज कितना खूबसूरत दिन था और एक खूबसूरत सा एहसास। कॉलेज का मेरा पहला दिन कितना अच्छा बीता। ख्यालों में खोते खोते कब तक वह घर के दरवाजे के पास पहुंच गई। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और बहुत देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने पीहू की मामी जी थी। पीहू ने अंदर जाकर अपनी मामी से पूछा, मामी जी, मामा जी कब तक आते हैं? मामी बोली, वो तो बहुत लेट आते हैं। पीहू को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। अपनी मामी की बात सुनती रही और पीहू ने कहा, मामी जी, मेरी आखिरी क्लास 3:15 तक होगी और घर पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे। क्योंकि पीहू अपनी मामी को यह सब इसीलिए बता रही थी क्योंकि मामी ने उसे आते ही पूछ लिया कि तुम लेट कहाँ होगी। मामी जी, कॉलेज के पास बहुत भीड़ होती है और ऑटो बस का मिलना बेहद मुश्किल होता है। मामी जी ने कहा कि ठीक है। मामी जी ने फिर से आराम से कदम रखने के लिए कहा, बच्चे स्कूल से आकर सो गए हैं और मुन्ना भी सो रहा है, प्लीज तुम आराम से चलो। पीहू को यह सब कुछ अजीब लग रहा था, पर वो चुप रही और सोचने लगी। मुझे लगा कि मामी जी यही पूछेंगे कि कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा, मगर इन्होंने तो मुझसे कुछ और ही पूछ लिया। पीहू को भूख लगी थी। पीहू ने रसोई घर में जाकर देखा कि रसोई में कुछ भी नहीं बनना था। पूरी रसोई में बर्तनों का ढेर धोने के लिए था। पीहू ने मामी जी से पूछा, भूख लगी है? तो मामी जी ने कहा कि सुनो, तुम सब काम अच्छे से करती हो ना, तो खुद अपने लिए खाना बना लो। अगर तुम अपने लिए बनाओगी तो अपने मामा जी के लिए भी कुछ बना के रख देना, और प्लीज ये जितने भी बर्तन हैं उन बर्तनों को साफ कर देना। मोना उठने ही वाला है। पीहू को बहुत भूख लगी थी। वह उदास थी पर चुप रहती। पहले उसने बर्तन साफ किए, फिर खाना बनाया। जब खाना बनाया कर खत्म हुआ तो दरवाजे की घंटी बजी। जब डोर बेल बजी तो मामी जी ने पीहू से बोली, जाओ दरवाजा खोलो, तुम्हारे मामा जी आए हैं। मामी जी के हाथ में मुन्ना था, वो उसे दूध पिला रही थी। मामी जी ने पीहू को बोली, जल्दी से दरवाजा खोलो। जैसे ही पीहू ने दरवाजा खोला, सामने मामा जी थे। मामा जी के हाथों में बहुत सारा सामान था। पीहू ने मामा जी के हाथों से सामान लिया और रसोई घर में रख दिया और मामा जी को पानी पीने को दिया और चाय बना कर दी। मामा जी ने पीहू से पूछा, बेटा पीहू, आज कॉलेज का पहला दिन कैसा गया? तो पीहू खुशी से बोली, मामा जी बहुत अच्छा। फिर पीहू ने मामा जी को खाना दिया और खुद भी खाया और फिर कॉलेज का दिया जो भी काम था वो करने लग गई। तब तक रिद्धि सीधी उठ चुकी थी। रिद्धि सीधी पीहू के मामा जी की जुड़वा लड़कियां थी। वह पीहू के पास जाकर बोली कि पीहू दीदी प्लीज हमारे साथ खेलो ना, और पीहू उनके साथ खेलने लगी। पीहू को रिद्धि और सिद्धि के साथ खेलते हुए बहुत टाइम बीत गया था। वह सब देख मामी जी ने पीहू के पास आई और रिद्धि सिद्धि को जाने के लिए कहा और बोली, पीहू दीदी को अब काम करना है। यह सुन के पीहू को थोड़ा सा अजीब लगा और सोचने लगी,
अब कौन सा काम है, अभी तो करके हटी हूँ। मामी जी बोली, पीहू 7 बज चुके हैं, पानी आने वाला है, भर लो, मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ से भरना है। पीहू बेसुध होकर सुन रही थी। मामी जी ने उसे बाहर ले गया और दिखाया कि वो सामने थोड़ी दूर है, वहां से पानी लेकर भरना है, क्योंकि यहाँ पानी सही तरह से नहीं आता है और लोग इतनी दूर से जाकर ही पानी भरते थे। जैसे ही पीहू ने देखा तो वो चौंक गई कि उसने आज तक इतनी दूर से तो कभी पानी नहीं भरा था। मामी जी का यह बर्ताव और मामा जी का प्यार के आगे वो यह सब भूल गई। अब पार्ट नंबर 4 में क्या होगा, जानने के लिए इस कहानी में बने रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।